गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं टॉपिक एलिगेशन का नेक्स्ट वीडियो जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। लिखा है 16 लीटर के अम्ल और पानी के मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल की प्रतिशतता 25 से घटकर सर 20 हो जाए। सर मिला क्या रहे हो आप? पानी मिला रहे हो, मतलब 100% पानी ही मिला रहे हो आप। इसका मतलब पहले अम्ल की प्रतिशतता यदि 25 थी तो क्या होगी? पानी की प्रतिशतता, पानी की प्रतिशतता होगी बेटे 75। हमारी बात समझ रहे हैं आप? और आपने मिलाया कितना है? 100% आपने वाटर ऐड किया है और आप क्या बनाना चाहते हो उसको? आप बनाना चाहते हैं उसको 20% घटकर हो जाएगा तो पानी की प्रतिशतता उसमें कितनी होगी? 80। हम पाते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 5 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 20 का। 5 को 20, 4 और 1। यदि एक भाग पानी मिलाया, कितना लीटर पानी मिलाया जाता? 16 लीटर के अम्ल में। यहाँ पर 4 भाग में एक भाग मिलाते हैं तो 16 में कितना मिलाएंगे? 4 बराबर 16, तो 1 बराबर बेटा कितना? 4। हम पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं कि क्वेश्चन को करने का जो तरीका एलिगेशन मेथड था बड़ा ही आसान था। हमने एक मेथड चैन रूल भी आपको बताया था, याद हो कि 16 लीटर के अम्ल में आपने लिखा आपको क्या बनाना है? 25 से घटकर कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। सर यही तो कॉन्सेप्ट था। 25 से घटकर 20 हो जाता है। 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, पचम 25। 5 चौको कितना हो गया सर? 16 से 20 हो गया। इसका मतलब आपने कितना मिलाया है? 4। ये भी एक चैन रूल था। हमने आपको 2 मेथड बताए थे इस तरह के क्वेश्चन करने के। एक था एलिगेशन मेथड, दूसरा था चैन रूल। उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा और जरूर कमेंट करके बताइए कि कंटेंट कैसा लगा। पूरा वीडियो देखा करें तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? सबने नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी तरह की। और जितना आप आराम से सीखेंगे और पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक नमक के घोल में 5% नमक है, 100 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है और तो नमक की मात्रा 15% हो जाती है। प्रारंभ में कितना घोल था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिसको समझ में आ गया वो बहुत ही अच्छा है और जिसको नहीं आ रहा है वो अभी समझेंगे। एक नमक के घोल में, सर फिर से पढ़ लीजिए, नमक के घोल में 5% नमक है। यदि 100 लीटर पानी वाष्पित हो जाए तो नमक की मात्रा 15% हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, यदि किसी कंटेंट में पानी यदि उड़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नमक की मात्रा हमारी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। और यदि नमक की मात्रा हमारी बढ़ जाती है तो हम प्रारंभ में कितना घोल था ये निकालने में सक्षम है। देखिए 100 लीटर था, 5% नमक था, इसका मतलब सीधा सीधा है कि 95 हमारा क्या था? बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमने आपको एलिगेशन मेथड बताया था वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई करेंगे? सर नमक के घोल में कितने प्रतिशत नमक है? सर 95%। बोलो ना। आप पानी कितना ऐड कर रहे हो? कोई पानी नहीं ऐड हो रहा, इवेपोरेट हो रहा है। बोलो। और नमक की मात्रा कितनी हो गई? 15% हो जाती है। तो मतलब पानी कितना? 85। 95 से 85 कितना होगा? 10। और 0 से 85, 5 दाम 50, 17 पूर्व 85। क्या गड़बड़ कर दिया क्या? सॉरी, 100% पानी वेपरेट होता है तो यहाँ पर सर 100 होगा और 100 होने की वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 2 बराबर कितना है सर? 2 बराबर 100 लीटर। तो 1 बराबर सर कितना आएगा? 50। तो 3 बराबर कितना आएगा? 150। 150 और 50, तो यहाँ से समझ में आ जा, सॉरी 3 बराबर 150। तो प्रारंभ में कितना घोल था? प्रारंभ में घोल था 150। बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से बता दूं, 5% नमक था, इसका मतलब क्या हुआ? पहले 95% पानी था। 100% पानी इवेपोरेट हो रहा होगा, पानी ही इवेपोरेट होता है। 15% नमक की मात्रा हो जाती है, इसका मतलब पानी की मात्रा कितनी बची? अब 95 में 85, 100 की रेट से इवेपोरेशन हुआ, तो आप समझ सकते हैं क्या आंसर होगा।
तो बड़ी आसानी से लोग आंसर करते हैं। नोट कर रहे थे क्या? हो गया। अगला कह रहा है एक बेईमान दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात करें। आप सोचिए, क्या करता है एक बेईमान दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और इसमें पानी मिला देता है और 25% का ओवरऑल लाभ अर्जित करता है। तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, पानी कितना होगा? 20%। पानी कितना होगा? 20%। तरीका सिंपल वाला है कि यदि वो 25% लाभ कमाता है तो 25 बटे कितना, 125 इंटू कितना, 100। बोलिए ना सर। और यदि वो 25 पंचे 125 है तो कितने परसेंट पानी मिला दिया उसने? 20%। तो बहुत सरल होता है। कितना लाभ कमा रहा है? 25%। कितना हो जाएगा? 125 इंटू क्या कर देंगे बेटे, 100। तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना। क्या इसको एलिगेशन मेथड से किया जा सकता है? कैसे, क्या लिखेंगे? 1 मिनट के लिए आप पॉज करिए। तो आराम से देख करके, आपने पॉज करके देख लिया होगा और उसके बाद आप अपने आप ट्राई किया करिए और तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, फिर सोल्यूशन क्या करिए। चलिए नेक्स्ट प्लीज, अगला देखते हैं। क्या लिखा? एक आदमी ने वाइन की बोतल चुराई जिसमें 50% स्पिरिट है। चुराने के बाद उसने बोतल को दूसरी वाइन से भर दिया जिसमें 20% स्पिरिट है। अब बोतल में स्पिरिट की मात्रा 30% है। उसने बोतल का कितना भाग चुराया? सर बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि एक आदमी ने एक बोतल चुराई जिसमें 50% स्पिरिट है। तो जिसने चुराई उसने उस पर कितनी थी भैया? 50। दूसरी वाइन को मिलाया, उसकी स्पिरिट कितनी थी? तैयार कितनी हुई सर? 30। तो आप ये कह सकते हो 50 में 30 गया 20, 20 में 30 गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि 0, 1 भाग और 2 भाग चोरी का डाला है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? उसने बोतल का कितना भाग चुराया था? 2 भाग चुराया था। टोटल कितने में? 3 में। आंसर इज व्हाट? इसका कितने भाग चोरी हुआ? 2/3। बड़ा सरल सा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। 50% था, समझिएगा इस बात को। कितने परसेंट था? और इधर कितना मिलाया चोरी करके? 20%। तैयार कितना हुआ? 30%। 50 था, 20% चोरी करके मिलाया, बना कितना? 30%। और ये हम पाते हैं कि 1 और 2, तो 2/3। बात समझ में आ गई? अच्छे से बात समझ में आ रही? अगला देखिए। बहुत आराम से करने की जरूरत है। देखिए फिर से देख लीजिए। कुछ वाइन निकालकर दूसरी वाइन से 40% अल्कोहल। सर बहुत आराम से देखिएगा। और जिसमें अल्कोहल 25% है उससे मिलाया बदला गया। और सर क्या तैयार हुआ? 30%। 40 से 30 अंतर कितने का? 25, 30 अंतर कितने का? 5 का। 5 एकम 5 और 5 दूनी। इसका मतलब क्या हुआ सर? 1 और 2। कितनी वाइन निकाल कर बदली गई? 2/3। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन था, तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। यदि लिखा है सर, अभी भी कर लेंगे, अभी भी सर कोई दिक्कत नहीं। एक वाइन में कितने प्रतिशत स्पिरिट है सर? एक वाइन में कितने प्रतिशत स्पिरिट है सर? दिख रहा है 32% स्पिरिट। समझ में आ गया? जिसमें स्पिरिट कितने परसेंट? 18%। अब बोतल में कितने परसेंट बचा? 28। 32 28 सर कितना हो गया? 4। 18 28 कितना हो गया? 10। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब बताओ कितना वाइन का भाग चुराया? 2 भाग चुराया। टोटल कितने में? 7 में। आंसर क्या आया? 2/7। तो चोरी किया हुआ भाग निकालना सर बहुत आसान है। मैंने 3-4 क्वेश्चन बता दिया, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो बड़े अच्छे अच्छे हैं। और इसमें तो बड़ा अच्छा है। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 1:1। अब यदि मैं उस दिन की कहानी से बोलूं तो काफी आसान था कि कितना भाग निकाला जाए। सर आप कह सकते हो
कि पहले 3 भाग था, पहले कितना भाग था और ये कितना भाग था, 1। यदि 3x में मान लो तो सर कोई बुराई नहीं है, और यदि मैं इससे ये बोलूं कि सर y भाग निकाल रहा हूं, कितना भाग, 1 भाग निकालता तो 3/4 निकलता, y भाग निकाला इसलिए 3y/4 निकलेगा। बोलो यार ये समझ में आ गया, बोल बेटे। और इससे जितना आपने निकाला है उतना ही आपने डाला है, बराबर क्या हो जाएगा 1/1। यहां से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x और x कितना अंतर आएगा बेटे, 2x का, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 × 3 × y/4। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, x/3 y/4। बात समझ में आ रहा है, देख लीजिए यहाँ से कि क्या बन के तैयार होगा। यदि हम y/x को कंपेयर करें तो, या x/y को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 तो 1/, देखिए सर कितना 1/4, कितना मिश्रण निकालना चाहिए, आंसर क्या होगा 1/4। देखिए 3 से 4 से 3 हुआ सर, 1 निकाल लिया, कितने से 4 से, इसका मतलब क्या हुआ 1/4। तो बड़ा आसान सा आंसर होता है सर, कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं होती है, और बड़ा अच्छे से लोग आंसर कर लेते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आ गया सर, तो अच्छे से, डाउट तो नहीं है। तो ये सब चीजें हैं और धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। कितना, ठीक है, 11 मिनट का, करीब 12 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत है। अब धीरे धीरे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।